हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों ये वीडियो काफ़ी स्पेशल वीडियो, टीचर्स डे पर ये वीडियो आ रहा है और आप इस वीडियो को पूरा देखना, कहीं से भी स्किप मत करना। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि टीचर्स डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, हम क्यों मनाते हैं, लेकिन मैं वो सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा। मैं कुछ अलग हटके बताऊंगा आपको कि टीचर्स डे का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, माँ बाप के साथ साथ टीचर्स को भी भगवान का दर्जा दिया जाता है, और वो क्यों दिया जाता है वो हम आज समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, एक टीचर ही दुनिया का ऐसा प्राणी है जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भेदभाव के अपने स्टूडेंट की खुशी में खुश होता है। और जो टीचर और स्टूडेंट का जो रिश्ता होता है वो काफी अच्छा होता है, एक प्योर रिश्ता होता है जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। जिस टीचर ने उस बच्चे को पढ़ाया होता है, जब वो बच्चा सक्सेस की सीढ़ियों को चढ़ता है तो सबसे ज्यादा खुशी उस टीचर को होती है जिसने उसको पढ़ाया हुआ है। जब तक किसी टीचर का पढ़ाया हुआ बच्चा सक्सेस नहीं है तो वो टीचर भी सक्सेस नहीं माने जाते। टीचर एक वो चीज है जो सारे बच्चों को एक समान लेकर के चलते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा होशियार बच्चा है तो उसी बच्चे पर ध्यान दे टीचर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टीचर के लिए सारे बच्चे बराबर है। एक क्लास है तो सारे बच्चे क्लास के बराबर बच्चे हैं उसके लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, चाहे किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो। और मेन चीज, टीचर का कभी भी कोई धर्म नहीं होता, वही एक खुद ही एक धर्म है। उसका धर्म है टीचिंग करना, अच्छी एजुकेशन देना बच्चों को, जिससे कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीखें और देश का नाम रोशन करें। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों, आज दुनिया में इंडिया काफी आगे चल रहा है और हमारे देश के टीचर काफी नाम रोशन कर रहे हैं। अभी हमारे देश के बहुत सारे टीचरों के नाम सुने होंगे, जैसे डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर, खान सर जो कि पटना वाले हैं, आपने काफी नाम सुना होगा। उनके वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो देखिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप एक इंसान है, मैं यही बोलूंगा, स्टूडेंट को भी छोड़ दिया, अगर आप एक इंसान है तो उनके वीडियो आपने देखे ही होंगे। अगर आप थोड़ा बहुत यूट्यूब वगैरह चलाते हैं तो, अगर आप थोड़ा सा साइंस वगैरह पढ़ते हैं तो अलख पांडे सर को आपने सुना होगा, फिजिक्स वाला। अभिनव मैथ्स का भी नाम सुना होगा आपने। ऐसा नहीं है कि ये सारे टीचर शहर से हैं, ये कुछ टीचर इनमें गांव से भी हैं। जैसे कि आप पटना वाले खान सर को देख लीजिए, अभिनव सर को देख लीजिए, ये सारे गांव से निकल के आए हैं और काफी अच्छी एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एक सच्चे और अच्छे टीचर की निशानी है। और ऐसा नहीं है, इनको हर एक स्टूडेंट प्यार करता है। अगर आज इनको कोई जरूरत पड़ेगी ना, स्टूडेंट इनके साथ हमेशा तैयार है। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जब हम बड़े होते जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि छोटे टीचरों को भूल जाते हैं। ऐसा कभी नहीं करना है आपको। जब आप छोटी चीजें ही नहीं सीखोगे तो बड़ी चीजें नहीं सीख सकते। तो हमेशा अपने छोटे टीचरों को भी उतना ही सम्मान दें जितना आपने बड़े टीचरों को सम्मान दिया है, या फिर जो आपने हायर एजुकेशन के जो टीचर्स हैं उनको सम्मान दिया है। आपके लिए सभी टीचर बराबर हैं। अभी हम यहाँ पर सिर्फ टीचर की ही बात करते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो बिना टीचिंग के भी हमको सोचनी चाहिए और समझनी चाहिए और बातें करनी चाहिए। जब टीचर की बात आती है तो हम अपने माता पिता को भूल जाते हैं। जबकि आपने सुना ही होगा, जो हमारा घर होता है उसी को हम अपनी प्राथमिक पाठशाला भी बोलते हैं। तो दोस्तों, अपना घर कभी भी मत भूलना। आपकी जो प्राथमिक शिक्षा है वहीं से मिलती है। उन्होंने आपको कैसे पाला पोसा है और कैसी शिक्षा दी है, वो ही आपको आगे बढ़ाती है। अगर आपकी वहां पर नींव कमजोर हो गई तो आप आगे बहुत ही मुश्किलों से बढ़ पाएंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, पेरेंट्स एक वो चीज है, खुद भूखे रह लेंगे लेकिन बच्चों को कभी भूखा नहीं रखते। आपकी एजुकेशन के लिए वो कुछ भी करेंगे। इसके साथ ही साथ हमारे देश में लड़कियों को लक्ष्मी माना जाता है। पहले हमारे देश में थोड़ा सा ऐसा था कि लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था। आज के जमाने में ऐसा नहीं है, कहीं कहीं है। अगर जहां पर भी है तो अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप अपनी लड़कियों को पढ़ाएं, लड़कियों को पीछे न रखें। जब तक हमारे देश की लड़कियां आगे नहीं बढ़ेगी, ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो जितना आप पुरुषों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो या फिर लड़कों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, उतना ही आपको लड़कियों पर भी ध्यान देना है। उसके साथ ही साथ आपको अपने बच्चे पर यह भी ध्यान रखना है कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है। यहाँ पर पिता से ज्यादा बच्चों की रेस्पॉन्सिबिलिटी माँ पर आ जाती है। जैसा कि लड़कियों को लक्ष्मी माना जाता है तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा बढ़ जाती है। उनको भी जब उनको लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है तो उनको भी उतना ध्यान रखना है कि हमारी इज्जत पर या मेरे परिवार की इज्जत पर कोई उंगली न उठा पाए। यहाँ पर लड़का और लड़की दोनों की एक जिम्मेदारी होती है कि परिवार का नाम रोशन करें। देखो, ऐसा अगर आपके माता पिता ने आपको पढ़ाया लिखाया है और आप उनका सम्मान नहीं कर रहे हो, अगर आप उनकी बातें नहीं मान रहे हो, उन्होंने पढ़ा लिखा दिया वो आप उनको छोड़ जा रहे हो, उनको गाली गलौज कर रहे हो, उनकी बात ही नहीं मान रहे हो,
तो कोई मतलब नहीं है आपकी पढ़ाई का। आप अगर बड़े हो गए हो तो उन्हीं की वजह से बड़े हुए हो, तो उनका सम्मान जरूर करें। जब आपके माता पिता ने एक परिवार को सम्मान दिलाया है, समाज में इज्जत कमाई है, तो वहाँ पर अगर आप बेटा या बेटी हैं तो आपकी बराबर रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके घर का नाम नीचे न झुक पाए। मेरे पापा हमेशा बोलते हैं कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ, और कोई भी ऐसे काम मत करो जिससे अपने घर की इज्जत या फिर मेरा सर या फिर हमारे घर का सर शर्म से नीचे झुक जाए। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगर एक आप अच्छे बच्चे हैं माता पिता के, तो आप ये चीजें मेरी हमेशा याद रखें। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि लड़कियों को पढ़ाया, वहाँ पर भी अम्बेडकर जी का बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है हमारी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए। अम्बेडकर जी ने ही एक समानता का अधिकार दिया है लड़कियों को कि लड़कियां भी पढ़ेंगी। जब वो हमारे देश के लिए, देश के बच्चों के लिए, देश की लड़कियों के लिए इतना करके गए, तो हम सबकी इतनी जिम्मेदारी बनती है कि हमें भी अपने देश को आगे बढ़ाना है और ये चीजें कंटिन्यू रखनी है, जिससे कि हमारा देश और आगे बढ़े। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, मेरे पापा भी एक टीचर हैं, एक इज्जतदार इंसान है। हम उनके सामने अभी तक कुछ भी नहीं है। मेरे पापा एक बात और बोलते हैं, तो हमेशा ऐसे रहो कि कभी भी आपसे कोई अपमानजनक बातें न कर जाए। कोशिश करो कि आप अगर कोई गलती भी कर रहा है तो उसको माफ कर दो। एक मौके दो, दो मौके दो, तीन मौके दो। बहुत ज्यादा ही कुछ रेयर केस में अगर कुछ हो जाता है तो एक अलग चीज है, फिर तो आपको भी स्टेप्स लेने पड़ेंगे, लेकिन हमेशा माफ करने की कोशिश करो और कूल रहो। जैसे कि मैं हूँ, अपने पैरों पर खड़ा हूँ, तो मेरे पेरेंट्स की देन है। मेरे पेरेंट्स के साथ साथ मेरे भैया भाभी की भी देन है। उन्होंने मेरे इस लाइफ में काफी सहयोग किया है, पढ़ाने से लेकर के हर चीज में। जब भी मुझे उनकी जरूरत होती है हमेशा सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, आप इन सभी को याद रखना, कभी भी भूलना मत। इन सब का सहयोग से ही आप यहाँ तक पहुंचे हो। अगर नहीं पहुंचे हो तो पहुंच जाओगे। मेरी आप सभी के लिए दुआएं हैं। अगर आप अपने माता पिता को सच्ची खुशियां देना चाहते हो ना, तो आप इतनी मेहनत करो, इतने बड़े बन जाओ कि आपके पेरेंट्स को आपके नाम से जाना जाए, तभी आपके पेरेंट्स की जीत है। इतने बड़े बन जाओ कि जब भी आपके माता पिता बाहर निकलें तो लोग ये कहें कि ये उनकी माता जा रही हैं या फिर ये उनके पिताजी जा रहे हैं। और मैं आपसे एक बात और बोलूंगा कि हमेशा ऐसी बातें बोलो कि आपको अगर कोई रिकॉर्ड भी कर लेना तो आपको गम नहीं होना चाहिए कि उसने मेरी बातों को रिकॉर्ड कर लिया, वो मिसयूज कर लेगा। अरे आप ऐसा बोलो ही मत कि आपकी कोई अगर रिकॉर्डिंग भी कर ले तो आपको ये डर बना रहे या भय बना रहे कि मेरी वो मिसयूज कर लेगा। अरे कैसे कर लेगा, तुम बोल ही नहीं रहे हो। तो ये चीजें हमेशा ध्यान रखो। मेरे सभी अब तक के गुरुओं को और इस देश दुनिया के सभी गुरुओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।